यहाँ पे बड़ा टकराव हो रहा है और बड़ी लड़ाई हो रही है। केजरीवाल यहाँ पे बड़ा टकराव हो रहा है बीजेपी और मोदी मोदी मोदी। सर आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। तो आप देखो, आप देख रहे होंगे हम कनॉट प्लेस शिवाजी स्टेडियम के पीछे खड़े हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच काफी टकराव चल रहा है और आप देख रहे होंगे काफी यहाँ पे टकराव चल रहा है। और इनसे हम पूछते हैं कि अगर आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे तो इसमें विशेषताएं क्या? आप युवा हैं और आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या जो चल रही है वही चलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि वो मोदी भ्रष्टाचार नेता है। मोदी किसी को देश में आगे नहीं। तो आप बताओ सर, आपका क्या कहना है? मोदी की सरकार आनी चाहिए, टी-शर्ट हम दोबारा मिलना चाहिए मोदी जी को दोबारा से। कोई दिक्कत नहीं, 400 पार करेंगे, इनके कुछ होने से होता नहीं। तो सर आप ये बताओ, आप जो अभी जो एक होता विधानसभा, एक होता लोकसभा। विधानसभा में जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दे आते हैं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो है राष्ट्र के प्रति जो भी विकास होता है या विदेश नीति होती है तो उसमें जो है आदमी वोट करता है। तो आपको क्या लग रहा है जो मोदी जी की विदेश नीति है, राष्ट्र नीति है, उसमें आप सहमत हैं? आपको 4 जून को पता लग जाएगा, 400 पास प्लस होगी। आप देखते जाइएगा, एक तरफा मोदी आएगा, 3.0 की सरकार उसी की बनेगी, मोदी की। तो आपने यहाँ पे देखा होगा काफी यहाँ पे टकराव हो रहा है और एक तरफ बीजेपी समर्थक हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और भी लोगों से हम पूछ लेते हैं कि इनके विचार में क्या है। सर बाबा जी नमस्कार, आपसे भी हम पूछ लेते हैं आपका जो अभी वोट है किस आधार पे देना चाहते हैं? एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी 25, दूसरी तरफ मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का। और आप इसमें आपका क्या मत है कि आप किस पे वोट करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तीसरी बार के मोदी आ गया तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाएगा। तो सर वो कह रहे हैं कि जो 600 साल तक राम मंदिर को गड्ढे में रखा, 370 धारा जो पड़ी थी जिसमें महमूद मुफ्ती ने बोला था कि अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश किया तो झंडा उठाने वाला नहीं रहे, लेकिन मोदी जी ने हटाई और किसी ने हिम्मत भी नहीं पड़ी हाथ लगाने की। तो क्या आप इस पे कुछ सोच नहीं सकते? क्या फायदा हुआ उसका? कुछ बताइए ना, कोई फायदा हुआ? 377 ने हल्ला मचा रखा है, राम मंदिर अंधा बन, और राम मंदिर तो हिंदुओं का है ही है। तो वो तो नहीं था तो था, लेकिन आप भी देखते थे वो टेंट में था, अब मंदिर बन गया। मोदी जी तो यही कहते हैं कि जब हम आए तभी बना मंदिर। क्यों बना? पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। मोदी ने तो सब कुछ बेच दिया है, रेलवे बेच दी, पार्क बेच दी है और तुम्हारे एयरपोर्ट बेच दी है, सारा कुछ उसने बेच कर अदानी अंबानी को बना दिया। तो सर अंडानी, वो कहते हैं कि जो अंडानी अंबानी है वो तो करोड़ों लोगों को रोजगार देते, नौकरियां देते हैं। रोजगार इसी की वजह से दे रहे हैं ना, ये पैसा देता है उनको, देता तो तभी तो बना हुआ ना। हिंदू मुसलमानों को लड़ा के इसने वोट लिए, हिंदुओं को लड़ा दिया। 14 से पहले कभी लड़ाई हुई? चलो ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल वोटर। तो आपका वोट हमारा 7 सीटें बीजेपी को, इसके झाड़ू वालों को आएंगी, केजरीवाल को 7 सीटें आएंगी। तो केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गए, फिर बाहर आ गए। केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मोदी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 मतों में टकराव है, आप क्या कहना चाहते हैं दीदी? बिल्कुल सही है, मोदी जी ही आने चाहिए और 7 सीटों से जीतने चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है अपने देश के लिए हर तरह से। केजरीवाल ने क्या क्या कहते हैं, फ्री में कर दिया, फ्री में कर दिया। अरे तो आप दिल्ली के वोटर हैं, तो क्या आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, 1000 रुपये महीने से लालच नहीं है? हम कोई फ्री लेना नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। क्योंकि लेडीज को बसों में चढ़ने नहीं दिया जाता, लेडीज को बसों से उतार दिया जाता है। इतनी बेइज्जती करते हैं बस वाले और बसें रोकते नहीं है और ना कोई बस स्टैंड है। इतनी धूप में केजरीवाल ने, तो केजरीवाल जी कहते हैं कि देखो मैं आपको फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा हूँ, 1000 रुपये दे रहा हूँ और आप भी हमें वोट दो, अपने घर वालों को भी कहो हमें वोट दो। हम इज्जत से रहना चाहते हैं, इज्जत से रहना चाहते हैं। केजरीवाल जी खुद तो 45 AC लगा रखे हैं, क्या बस स्टैंड भी बनवा रखे हैं इतनी गर्मी में? तो उन्होंने तो कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कोई सुविधा नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा। सारी सुविधाएं ले रहे हैं वो, इतना
उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बनाई है, सारी जगह घेर के, उन्होंने किस लिए बनाई है? आम जनता को देखा कैसे धूप में घूमती है, कैसे बस स्टैंड नहीं है, कहीं पे भी बस स्टैंड नहीं है, ना वहाँ एसी है, ना कोई छत है, ना कुछ है। तो आपको ये लगा दिल्ली एमसीडी केजरीवाल जी के पास है, तो आपको दिल्ली में कुछ नजर आया? कुछ लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ फ्री का सब कुछ चाहिए, लेकिन वो उसकी वो नहीं देखते। अरे आज तुम फ्री ले रहे हो, कल को केजरीवाल जी नहीं आए तो उसका फ्री का हर्जाना कौन भरेगा? वो जो गवर्नमेंट आएगी उसको भरना पड़ेगा, आम जनता को भरना पड़ेगा, वो उसका हर्जाना सारा। तो आप देख रहे होंगे दर्शकों, यहाँ पे कुछ जो हमारी बहनें हैं वो कह रहे हैं कि हमें फ्री बिजली, फ्री पानी या 1000 रुपये से कोई मतलब नहीं है, हमें मोदी जी चाहिए जो देश को सुरक्षा देते हैं, नारी सुरक्षा देते हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। आज हमारे युवा इतने विदेश जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? क्यों उनके विदेशों में तरक्की होती है? वो इसलिए होती है कि वहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स लगता है, हर चीज़ में जीएसटी दी जाती है। तो अगर हमें भी विदेशों जैसा रहना है, हमें अपने देशों को अच्छा बनाना है, तो मोदी जी वही कर रहे हैं, अपने देश को ही विदेशों जैसा सुंदर बनाना। तो इन लोगों का कहना है कि जो हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, मोदी जी का विजन है कि जो बाहर यूनिवर्सिटी है, जो बाहर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो सारी सुविधाएं इंडिया में आए और इंडिया में लगे, हमारे बच्चे इंडिया में पढ़े और इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। ये लोगों का यहाँ पे मत है। तो और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बहन आप दिल्ली के वोटर हैं, तो थोड़ा आप कहेंगे अपने विचार। आप पर्सनली वोटर। चलो, कुछ लोग कैमरे के आगे नहीं बोलते, कुछ लोग बोल लेते हैं। ये एक लोकतंत्र देश है और इसमें बोलने का सबको अधिकार है। ये देखो, ये 2 बच्चे साथ साथ मेरे घूम रहे हैं, वो तो उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आ जाओ, यहाँ पे देख रहे काफ़ी गहमा गहमी हो रही है और एक तरफ बीजेपी समर्थक है, सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप दिल्ली के वोटर हैं या घूमने आए हैं? जय बजरंग बली। हम भी दर्शन करके आए, लेकिन हम करोल बाग से आए हैं। हमने तो सोचा वहाँ जाएंगे, लेकिन वो यहाँ आए थे। तो सर अभी जो देश में बहुत टाइट जो फाइट चल रही है, बहुत एक तरफ से चल रहा कि 2047 विकसित भारत बनाना, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, 25 गारंटियाँ, 1 लाख फ्री। तो आप अगर वो यहाँ के वोटर हैं तो आपका इसमें कोई मत है, कोई विचार है? मत विचार क्या, मतलब देश का दुर्भाग्य हुआ पड़ा है इस टाइम, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी इतनी है। तो आप लग रहा है कि अगर विपक्ष आता तो महंगाई में कमी आएगी? कुछ नहीं आएगी। आप सोचो विपक्ष आ जाए, रामराज दोबारा आ जाए, नहीं होगा। सर ऐसा है कि वो महंगाई का मुद्दा तो है, लेकिन वो बराबर ही, अगर जहाँ तक ताल्लुक तो बराबर ही है। हम भी कभी एक बार 5 रुपए का गन्ना जूस पीते थे, आज 30 का पी रहे, तो उधर उसकी भी कमाई बढ़ी, तो इधर हमारा खर्चा बढ़ा। तो आपका मतलब, आपका क्या इस समय सरकार बदलने का विचार है जो चल रही उसी पे? मोदी जी भी तो महंगाई के उस पर आए थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी रोडों पर, चूल्हा लेकर बैठती थी रोडों पर। मोदी जी की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं, हमारे विपक्ष की कमजोरी है। वो क्यों नहीं करते ये सब चीज़ें? विपक्ष को भी करना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। तो सर इसमें तो सारी पार्टियां हैं, अभी तो इनका कोई प्रधानमंत्री का भी तो दावेदार नहीं है कोई। मैं आपको बताऊं, मेन चीज़ होती है पब्लिक को जागरूक करना। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन पब्लिक कर देगी। उन्होंने पब्लिक। तो आप ये चाहते हैं कि अभी परिवर्तन हो? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो नियम है, सृष्टि का नियम है परिवर्तन। सृष्टि का नियम। जो गलत करेगा वो जाएगा, जो अच्छा करेगा वो रहेगा। तो आपने इस समय जो भरोसा है, आपका जो भरोसा इस समय विपक्ष पे है, जो सत्ताधारी पार्टी है उससे हटे? हाँ। मेरा भरोसा किसी पर नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो वोट लेगा। ले बदलाव चाहते हो? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना गहमे गहमी है। तो सर आप बताएं, आपने तो पूरे फोटो लगा रखी है। एक सेकंड भैया, एक अच्छा आदमी का फोटो लगा के घूमना देशभक्ति का पहचान है। दिल दिया हूँ जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो केजरीवाल जो है ना, वो 100 सवाल का एक जवाब है। जो कहते हैं ना वो पहले करते हैं। अब मोदी 15 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का बूट पहनता है, 12 करोड़ का हवाई जहाज में घूमता है और सूट उड़ते ही झूठ पे झूठ बोलता है। और क्या करता है? ये देश का प्रधानमंत्री बनना मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। इसको विदेश मंत्री बनना था, नहीं तो प्रचार मंत्री बनता था। ये दुर्भाग्य। रोज विदेश जाता है, रोज विदेश जाता है और लाता क्या है?
कुछ लाया है? नहीं, नहीं लाया है ना, तो कहता है झोला उठा के। तो सर आप कह रहे हैं कुछ नहीं लाया है। जो 50 साल से हमारे देश में एक भी फाइटर जेट नहीं था, और आपको याद होगी जब इजराइल में वो हाँ, तो उसमें जो ये कहते हैं जी हमने तो भारत को फाइटर जेट दिए हैं और काफ़ी देश को मजबूत किया है, बॉर्डरों पे रोडें बनाई हैं और सड़कें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, तो हमें इस पे वोट दो। तो आपका क्या विचार है? हाँ, हाईवेज बनाए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, बुंदेलखंड हाईवेज बना था, देश के लोगों ने देखा था, और 7 दिन बाद वर्षा हुआ, रोडे पर गया। आप मोदी से पूछिए उसमें कमीशन कितना खाया, पूछिए, है आपकी हिम्मत? नहीं पूछोगे। आम आदमी से पूछोगे, लेकिन उससे नहीं पूछोगे। किसी सर देखो, हमारा काम है आम आदमी की आवाज़ जनता तक पहुंचाना और जनता सरकार तक पहुंचाना। सरकार तक कहाँ कौन मीडिया पहुंचा रहा है जनता का आवाज? तो सरकार भी तो टीवी देखती है। हैं? वो सारा गोदी मीडिया फेंकू बैठे हैं लोग। यही बोल रहे हैं ना, यही दबा रखेंगे, दिखाएंगे नहीं मीडिया। नहीं दिखाएंगे, ये सोशल मीडिया है, दिखाएगा। सर हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सब दिखाएंगे, सोशल मीडिया वाले हम टीवी वाले नहीं हैं। जितना मोदी के सवाल करेंगे उतना मैं आपको जवाब दूंगा। मोदी कह रहा मैं गारंटी ले रहा हूँ। अरे तूने अपने लुगाई का तो गारंटी नहीं लिया, तो देश का कहाँ से गारंटी लेगा बताओ? 2000 का नोट चलाया, उसका गारंटी नहीं लिया। तो आपने पूरा इस बार मन बदल दिया कि बदलाव होना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो मोदी तेरा एक, तो सर केजरीवाल तो सर केजरीवाल के आपको स्पीच याद है अन्ना हजारे के आंदोलन में जो उन्होंने कहा था कि जो इस देश में लालू जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, कांग्रेस हो गए, सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं और वो गद्दार हैं। मैं आपको स्पीच सुना दूंगा। उन्होंने कहा था कि वो गद्दार है, सारे विपक्ष में हम गठबंधन नहीं करेंगे। और आज आप कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, तो हम कहते हैं केजरीवाल जी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो सारी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया और आज साफ हो गई। इस पे भी आप जवाब दो सर। आप कह रहे हैं सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल साहब ने करा सर, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव। आज आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार? नहीं कनॉट प्लेस केजरीवाल साहब ने। सुनिए रिपोर्टर साहब, सुनिए एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं 28 पार्टी को सारे चोर हैं और वो 38 पार्टी अल्ली बाबा 40 चोर हैं। वो अल्ली बाबा के 40 चोर। मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा था ये बात। आप ये बताएंगे? अरे देश का चंदा चोर देश का प्रधानमंत्री नहीं बना था, तो ये चोर बना है। लाल किला पे चढ़ के जितना भी वादा किया इसने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज तक किसी के राज में कोरोना हुआ था? पापी के पनौती सर कोरोना तो सर ये बात मत बोलो, कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। मोदी पनौती के कारण कोरोना हुआ। मोदी क्रिकेट गया था ना देखने, इंडिया 20 मैच जीती थी, पनौती गया देखने, हार गया। हाय भाई इंडिया गया। ये हाल है मोदी का। और बताइए, और उनके लिए कोई सवाल लेना है तो बताइए। नहीं सवाल मेरा सर यही था। दे दिया क्या? वो आपका कहना, देखो पब्लिक आवाज पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम है। देश में अग्निवीर लाया, दे धू करके जल गया। मोदी जी का पैसा गया या इस देश का पब्लिक का पैसा गया? आप इस देश में ऐसा कानून क्यों लाते हो? हैं? इस 4 साल की कौन सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख के गए थे? 4 साल की आर्मी की नौकरी होती है, 4 साल की वो तो कहते हैं कि 25% हम फौज को अंदर लेंगे और 75% हटाएंगे। अरे मोदी तो स्वयं हर एक काम में 40% कमीशन खाता है, तो वो क्या लाएगा 25% या 20%? कर्नाटक के नाटक नहीं देखे थे आप? क्या हुआ था? हनुमान जी या बजरंगबली दोनों प्रगट हुआ था। और बोलिए, जितने आप सवाल करोगे सबका मैं जवाब दूंगा। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जवाब दिया, लेकिन कमियां जो है दोनों तरफ से आती है। और एक मिनट, मोदी जी मैं सवाल पूछा था, जब प्रधानमंत्री पसंद में हुए हैं तो कैसे प्रधानमंत्री बने हैं? एक मिनट, डोंट टच, चुप रहा। प्रधानमंत्री गांव में अपना वीडियो चलाए गए। कांग्रेस से 70 साल में कोई काम नहीं किया है, अब मोदी 5 साल में प्रधानमंत्री बन गए, राज बन गए। हमारे साथ बने, हम प्रधानमंत्री का कि हमारे दिन अच्छे लाएंगे। हमारे मोदी जी क्या दिन लाए? कहा 15 लाख देने, 15 लाख बाद छोड़ा। हमारा जीरो खाता खुलवा दिया, हमारी माताएं बहनों का झोला। जो हमारा बच्चा पैसा कमा रहा था वो भी अपना बैंक में पैसा जमा कर लिया। अब मोदी जी 15 लाख रुपये कैसे दो गई? तो जो मतलब आप जो 370 राम मंदिर
देश निर्माण, देश की तरक्की, ये आपकी नज़रों में है कुछ या नहीं है? मेरे नज़रों में मोदी जी का बहुत अच्छा है, पर जो झूठ बोलने की आदत मोदी जी में तो प्रथम में गांव-गांव वीडियो हमने मोदी के हमारे पहलवान श्री झूलालाल पाल समाज के बोले कि यार मोदी जी को लावा है, मोदी जी बहुत बड़े गुजरात के हैं, बोला सीएम 2 बार बने हैं तो एक बार पीएम बना दो। हमने भी वोट मोदी जी को दिया, समझ लो, अब दोबारा फिर भेज दिया। आज हमारे कच्ची गलियां, हमारा कौशाम्बी जिला है, मोदी जी से बात नहीं करना चाहता हूँ। मोदी जी तुम अच्छे दिन लाते हो तो आज जनता को परेशान होती। मोदी जी ये बात को नोट करिए, मेरी बात को अपना। मेरा नाम रामदास पाल, सनाब श्री रामधार पाल, गांव कौशाम्बी, पहले रहा इलाहाबाद, तो कौशाम्बी जिला प्रयागराज हो गया है। हम मोदी से जो पूछना नहीं चाहते हैं तुम अच्छे दिन नहीं लाए हो। तो आप तो यूपी से आते हैं, तो जो यूपी में जो सीएम योगी जी हैं उनको वो कैसे लगते हैं आप? अरे वो भी वही हैं, वो भी वही हैं, वही भाई गुरु भाई हैं वो भी हमका सीएम अच्छे नहीं। तो आप यूपी में भी बदलाव चाहते हैं? नहीं होगा, यूपी में बदलाव चाहते हैं, गठबंधन सारी बात नहीं। और बच्चों की पढ़ाई बिगड़ने मतलब क्या होगा? मेरे बच्चे 4 फौजी हैं, मैं गलिया समाज का हूँ, 5 बच्चे फौजी हैं, बिगड़ने नहीं है। मेरा भाई यही दिल्ली का। तो चलो आगे निकलते हैं। यहाँ पे जो हमारे चाचा जी है वो भी कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, वो अपना उनका मन का विचार है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कनॉट प्लेस शिवाजी स्टेडियम में हैं और यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी हो रही है। एक तरफ से आम आदमी पार्टी कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, तो यहाँ भी लोगों से पूछ लेते हैं। और ये देखो, आप देखते जाओ कितना बड़ा टकराव हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पैसा निकालेंगे तेरा। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तुम आगे आओ और आपका पूरा हो गया, आपके साथ बताएंगे। वो तो